गांव का रहस्य। गांव का नाम था श्यामपुर। यह गांव एक घने जंगल के पास बसा था और यहाँ के लोग एक पुरानी हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाते थे। कहते थे कि यह हवेली अभिशप्त है और वहाँ कोई नहीं जाता। यह हवेली गांव के बाहर जंगल के बीच में स्थित थी और कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाज़ें आती थीं और वहाँ कोई नहीं जाता। गांव में 4 दोस्त थे, अर्जुन, राहुल, विजय और समीर। वे सभी युवा, साहसी और जिज्ञासु थे। एक दिन जब वे गांव के चौपाल में बैठे थे तो हवेली की कहानियाँ सुनकर उन्हें भी वहाँ जाने की इच्छा हुई। उन्होंने तय किया कि वे रात को उस हवेली में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। सभी ने मिलकर योजना बनाई और रात को हवेली की ओर रवाना हो गए। रात का समय था, चांदनी रात थी और चारों दोस्त अपने हाथों में टार्च लिए हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह बहुत ही पुरानी और खंडहर जैसी हो चुकी थी। उसके दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां झूल रही थीं। हवेली के चारों ओर उगी झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का मंजर और भी डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और जगह जगह टूटे फर्नीचर पड़े थे। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर चलते रहे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बहुत ही डरावनी थी और जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आगे बढ़े। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। अर्जुन ने अलमारी को खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। किताब बहुत ही पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। अर्जुन ने किताब को साफ किया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय में एक अमीर व्यापारी की थी। व्यापारी का नाम था राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप ने इस हवेली को बहुत ही सुंदर और आलीशान बनाया था, लेकिन एक दिन अचानक वह और उसका परिवार गायब हो गया। किताब में आगे लिखा था कि राजा भानु प्रताप ने किसी कारणवश हवेली को छोड़ दिया और तब से यह वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि राजा और उसके परिवार की आत्माएं इस हवेली में भटकती हैं। किताब पढ़ते पढ़ते अर्जुन को एक और अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बहुत ही भयानक थी और जैसे किसी ने ज़ोर से छींका हो। चारों दोस्त डर गए और उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब वे बाहर जाने लगे तो उन्हें एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। यह दरवाज़ा हवेली के तहखाने में जाने का रास्ता था। चारों ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां सच्चाई छिपी हो सकती है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और तहखाने में उतर गए। तहखाना बहुत ही अंधेरा और ठंडा था। वहाँ की हवा भी बहुत भारी लग रही थी। तहखाने में उन्हें कई पुरानी वस्तुएं मिलीं। अचानक उन्हें एक पुराना तिजोरी दिखाई दिया। विजय ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही भारी और मजबूत थी। चारों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की और आखिरकार तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर एक पुराना पत्र और कुछ गहने थे। पत्र में लिखा था कि राजा भानु प्रताप को किसी ने धोखा दिया और उसके परिवार को मार डाला। राजा ने अपनी आत्मा की शांति के लिए यह तिजोरी बनवाई थी और इसमें अपने परिवार के गहने और पत्र रखे थे। जब चारों ने पत्र पढ़ा तो अचानक उन्हें बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। हवेली के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो गई। उन्हें लगा कि शायद राजा भानु प्रताप और उसके परिवार की आत्माएं जाग गई हैं। चारों ने जल्दी से तिजोरी को बंद कर दिया और तहखाने से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें हवेली के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई राजा भानु प्रताप की थी। राजा भानु प्रताप की आत्मा ने चारों से कहा,
तुम लोगों ने मेरी सच्चाई को जाना और मेरी आत्मा की शांति के लिए तिजोरी को खोला। अब मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी और मैं अपने परिवार के साथ स्वर्ग जा सकूंगा। यह कहकर राजा की आत्मा गायब हो गई और हवेली में शांति छा गई। चारों दोस्तों ने सोचा कि शायद उन्हें राजा की आत्मा को मुक्त कर दिया है। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले और तेजी से गांव की ओर भागे। उन्होंने गांव के लोगों को सारी घटना बताई और कहा कि अब हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव के लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन चारों ने हवेली में पाई गई किताब और पत्र को दिखाया। तब लोगों का विश्वास हुआ और उन्होंने दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा की। गांव के लोगों ने हवेली को फिर से बनाने का निर्णय लिया और उसे एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया। अब हवेली में कोई डरावनी बात नहीं थी और लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। चारों दोस्त की बहादुरी की कहानियां गांव में फैल गईं और वे गांव के हीरो बन गए। अर्जुन, राहुल, विजय और समीर ने इस घटना से यह सीखा कि कभी-कभी डर का सामना करना ज़रूरी होता है और सच्चाई की खोज करने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने गांव में कई साहसी कार्य किए और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की खोज से हमें हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है। कभी-कभी जो चीज़ें डरावनी लगती हैं वे वास्तव में रहस्यमय से भरी होती हैं और उन्हें समझने के लिए हमें अपनी जिज्ञासा और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन और उसके दोस्तों ने दिखाया कि कैसे एकता और साहस के साथ हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं और सच्चाई की खोज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।